ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 के माह वाक्य प्रातः मुरली। प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते? उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके। यह तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। तो वो जो निराकार परमपिता परमात्मा है, वो रूहानी पिता है। तो किसके पिता है? रूहों के पिता है। प्रत्येक आत्मा संसार की, जो मनुष्य है, उनके पिता है। उन्हीं को कह रहे हैं कि थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो
ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। तो ये हमारा पियर घर हो गया पुरुषोत्तम संगम युग। और ससुर घर बाबा ने बताया जो विष्णुपुरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं हम ब्राह्मण, बिल्कुल सिंपल साधारण। तो पियर घर में कैसे रहते हैं, सिंपल साधारण। और ससुर घर में कैसे रहते हैं, सजे धजे। तो वहाँ जो ससुर घर है यानी विष्णुपुरी, तो वहाँ पे कैसे रहेंगे, महाराजा महारानी। और जो प्रजा आएगी वो भी बिल्कुल सजी धजी। और वहाँ सुख मिलने हैं। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिले। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। यह है वह निराकारी पियर घर। वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। पुरुषोत्तम संगम युग पे जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इससे हमारी प्रारब्ध बन रही है। अंत तक जब हमारी प्रारब्ध संपूर्ण हो जाती है, इस संगम युग के अंत तक जिसने अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनाई है, तो फिर वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, तो वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे 21 जन्मों तक। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, हम सबका चीफ पंडा। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। हम भी अपने साथ और आत्माओं को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे के ले जाते हैं ना, मधुबन भी ले जाते हैं। और फिर जो बाबा कर रहे हैं उसमें हम सब मास्टर हैं, बच्चे हैं। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना। यह यात्रा एक ही बार होती है,
वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। यानी जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब ये नहीं कि बिल्कुल शुरू में ही हो जाती है, क्योंकि द्वापर के आने के बाद 300-400 साल बाद तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर उसके बाद जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो तीर्थ स्थान बनाए जाएंगे, मंदिर बनाए जाएंगे, तभी तो यात्राएं शुरू होंगी ना। तो उसमें भी कई सैकड़ों वर्ष लगते हैं, तो इसलिए शुरुआत में नहीं होता। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बने, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी, क्योंकि 8 कला होती है ना द्वापर में। तो द्वापर के अंत तक आके वो शून्य हो रही है। तो वो एकदम से ये नहीं कि एक ही दिन में द्वापर का अंत आया तो 8 की जीरो हो गई। 8 से वो घट रही है, 8 से 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, पूरे 1250 वर्षों में। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, यह समझाए। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। जब अंत में लड़ाई आदि लगेगी तो बेहद की सभी आत्माओं जिन तक यह बात पहुंची कि बाबा आया हुआ है और जिन्होंने संशय किया आए नहीं, फिर पछतावा भी तो होगा ना जी। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान बना था तो उस पार्टीशन के वक्त भी तो कितना हाहाकार मचा। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि भूत होंगे, जिससे जान जाएंगी कि यह कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजा कैसे देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय पर कुछ नहीं कर सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो हो गया, पुरुषार्थ करने का समय तो चला। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख कर पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है।
कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। तो कौन से कर्म? जो 63 जन कर्म किए हैं वो, उनकी बात है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्क है, हर एक को यह यात्रा की बात बताना है। फर्ज है, क्षमा चाहेंगे, फर्ज है हमारा कि बेहद की हर आत्मा को, यार दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, समाज, देश विदेश, प्रत्येक आत्मा तक विश्व की यह मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। बोलो, हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो, और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। तो कैलाश पर्वत से पहले मानसरोवर है, तो वहाँ पे स्नान करने से कहते हैं कि परी बन जाते हैं। तो उसी का जो इस पुरुषोत्तम संगम में भी जो ज्ञान मानसरोवर है, जिसकी पढ़ाई पढ़ने से, जिसमें स्नान करने से, ज्ञान स्नान करने से हम परी बन जाते हैं, उसका यादगार वहाँ पे बना दिया गया। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिश्त की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिश्त के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार कर दे। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो? बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। तो जो शास्त्रों की पूरा ज्ञान उन्होंने ले रखा है, बोले वो तो छाछ हो गया। बोले मक्खन खिलाने वाले को भी तो जानो ना, या छाछ में ही संतुष्ट रहोगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल परंतु पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। इस पूरी पतित दुनिया में कोई भी पावन हो ही नहीं सकता। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह हैं मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है,
इतनी बुझाए तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के। वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनमें और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव। बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। क्योंकि जब योग होगा और धारणाएं होंगी तभी वो शक्तियां वो ज्ञान इमर्ज होगा। तो बाबा कहते हैं कि नियम कायदे पे नहीं चलते तो फिर बाप क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ। श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं। ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है। जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। क्योंकि सबसे शक्तिशाली कौन? सखंड है भारत। सत्युग त्रेता द्वापर इन 3 युगों तक एक ही की शक्ति थी संसार में। कहते हैं ना जगत गुरु था भारत। इसीलिए और भारत से ही सब निकले हुए सब कुछ। जैसे शिव हम सबका पिता है ऐसे ही सभी देशों का पिता जगत गुरु ये भारत माता। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है। धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव यह है रूहानी यात्रा।
मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भाव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है, बाप महामंत्र देते हैं। मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर विक्रम नहीं होते, बाबा की याद में कभी भी कोई विक्रम हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। अच्छा, मीठे मीठे सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। बहुत सुंदर वरदान। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे। कहते हैं ना, खुशनुमा चेहरा देखकर उदास वाले का भी चेहरा खुशी से भर जाता है। तो हमारे पास तो दिव्य गुणों की शक्तियां हैं, परमात्म खुशियां हैं, आत्मिक खुशी है। तो इसकी वाइब्रेशन से तो सब खुश होने ही होने, वायुमंडल भी बदल जाएगा। शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।